नाकाबिल यकीन बात थी वो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने दूसरे मुल्क के सरबराहान के दिए हुए तोहफे बाजार में बेचे हैं। ये आपके लिए एक शॉकिंग? यस, मेरे लिए ये शॉकिंग थी, एक नाकाबिल यकीन बात थी। मैंने कहा ऐसा कैसे हो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इतनी गिरी हुई हरकत कभी भी नहीं कर सकता। मुझे ये बात यकीन नहीं है, लेकिन जब उन्होंने डॉक्यूमेंट दिखाए, डॉक्यूमेंट बोल रहे थे, फिर मैंने उसको काउंटर चेक भी किया। उसके बावजूद मैंने कहा ये नामुनासिब बात है कि मैं फ़ोटो कापीज़ के ऊपर अंडर टेस्ट। अब ये था कि सेक्रेटरी कैबिनेट और डिप्टी सेक्रेटरी को सज़ा होने वाली थी, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट एक रेट पिटीशन लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चली गई कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन को रोका जाए, ये तहफ़ की इंफॉर्मेशन हम नहीं दे सकते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ोहैब ताहिर खान। आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट राना इब्रार खालिद साहब। आपने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस्लामाबाद के अंदर सहाफ़त करते हुए गुजारा है, और इमरान खान साहब जो इस वक्त काल कोठरी के अंदर मौजूद हैं, जेल के अंदर जो मौजूद हैं, उसकी जो आगाज़ जो हुआ था, मतलब तोशाखाना केस, तोशाखाना के ये मौजूद हैं, इन्होंने ही सबसे पहले उस स्टोरी को ब्रेक किया था। कहाँ से बात का आगाज़ हुआ, कैसे कैसे आगे चली है, और इस तमाम प्रोसेस के दौरान मौजूदा हुकूमत के होते हुए इन्होंने इतना बड़ा स्कैंडल उसी हुकूमत के, उसी हुक्मरान के खिलाफ किस अंदाज में निकाला, और कौन सी इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इस सब के ऊपर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वस्सलाम सर, कहाँ से आगाज़ किया था कि आपने इतने बड़े मकबूल लीडर को जेल की सलाखों के पीछे पहुँचा दिया? ये 2020 की बात है, अक्टूबर की। जी। मैं रोज़नामा जहान पाकिस्तान में एज ए सीनियर रिपोर्टर काम कर रहा था। तो आप जानते हैं कि जिस तरह जर्नलिस्टों के हमारे सोर्स होते हैं, जी जी। तो मुझे एक सोर्स ने कांटेक्ट किया और कहा कि तोशाखाना में बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्यों, मैं इकानमी जर्नलिस्ट हूँ, इसलिए मतलब मेरे ये रेलिवेंट था। जी जी। तो वो सिविल ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, मेरे सोर्स थे। तो मुलाकात में उन्होंने मुझे कुछ पेपर दिए और इंफॉर्मेशन दी कि तोशाखाना में एक बहुत बड़ी चोरी हुई है। चोरी हुई है? हाँ, और उसका रेस्पॉन्सिबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। अच्छा, मैं चाहता अगर तो जिस तरह टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलती हैं या अखबारों में लीडिंग न्यूज़ फ्रंट पेज की ज़ीनत बनती हैं, तो इतना मटेरियल मेरे पास उस दिन अक्टूबर 2020 में पहले दिन मौजूद था, और उन्होंने मुझे फ़ोटो कापियाँ भी दी डॉक्यूमेंट्स की। तो मैं मैं एक लीडिंग न्यूज़ उस दिन छाप सकता था। बजाय इसके मैंने कहा ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का मामला है, और इसको मतलब हम एडवेंचरिज्म की नज़र नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह की सहाफ़त को मैं एडवेंचरिज्म समझता हूँ। ठीक है, तो मैंने बजाय वो खबर छापने के राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017, जो एक ऐसा कानून है जो पाकिस्तान के हर शहरी को ये हक देता है कि वो कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट से मुतल्लिक मालूमात ले सकता है, और डिपार्टमेंट 10 दिन के अंदर वो मालूमात फराहम करने के पाबंद है। जी, तो वो मुझे जो सोर्स ने बताया वो मेरे लिए काफ़ी अनबिलीवेबल था, नाकाबिल यकीन बात थी वो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने दूसरे मुल्क के सरबराहान के दिए हुए तोहफे बाजार में बेचे हैं। ये आपके लिए एक शॉकिंग? यस, मेरे लिए ये शॉकिंग थी, एक नाकाबिल यकीन बात थी। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ओहदा एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ ओहदा है, मतलब हुकूमत का सरबराह है वज़ीर आज़म, मुल्क का सरबराह है। मुल्क चलाने वाली शख्सियत इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती है कि वो दूसरे मुल्क के सरबराह का दिया हुआ तोहफा बाजार में बेच दे? हालांकि आप देखें कि कोई सालगिरह पर दिया गया तोहफा बेच दे तो आपको कितना बुरा लगेगा? ऑब्वियसली तोहफे बेचे नहीं जाते। आप किसी कुलीग की किसी की भी बर्थडे पार्टी में जाते हैं गिफ्ट लेकर, और आपको पता चले कि अगले दिन उसने या 7 दिन के बाद 10 दिन बाद उसने बाजार में वो तोहफा बेच दिया, तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन ये दो लोगों का मामला है, ये दो लोगों का मामला है। इखलाकी तौर पे वो मामला था दो मुल्कों का। सही, ठीक है, दो मुल्कों का जब मामला होता है तो फिर इखलाकियात का भी हाई लेवल होता है।
कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इतनी गिरी हुई हरकत कभी भी नहीं कर सकता। मुझे ये बात यकीन नहीं है, लेकिन जब उन्होंने डॉक्यूमेंट दिखाए, डॉक्यूमेंट बोल रहे थे, फिर मैंने उसको काउंटर चेक भी किया। उसके बावजूद मैंने कहा ये नामुनासिब बात है कि मैं फ़ोटो कापीज़ के ऊपर अनअटेस्टेड फ़ोटो कापी पर ये खबर तैयार करूं और छापूं। उसकी बजाय मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब आपने पहले दिन ही कानून का रास्ता जी, इख्तियार कर मैंने राइट एक्सरसाइज किया। मैंने एक आरटीआई रिक्वेस्ट जनरेट की और सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को मैंने भिजवा दी। सही। अब कानून के मुताबिक सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन इस बात के पाबंद थे कि मुझे 10 दिन के अंदर या तो मतलूबा इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट दे देते या कहते कि ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, मगर उन्होंने मुझे रेस्पॉन्ड ही नहीं किया। उन्होंने रेस्पॉन्ड करना ज़रूरी नहीं समझा। तो फिर मैंने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में एज पर ला अपील की और वहाँ पर 37 दिन में, मतलब 17 जनवरी 2021 को कमीशन ने मेरे हक में डिसीजन दिया और ऑर्डर किया कि 7 डेज़ के अंदर ये इंफॉर्मेशन दे दी जाए। सही। उसके बावजूद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दी। मैंने इम्प्लीमेंटेशन की 3 मरतबा एप्लीकेशनें दी इस दौरान, तब भी मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। हर मरतबा इंफॉर्मेशन कमीशन ने ऑर्डर किया कि ये इंफॉर्मेशन दे दो। फिर ये हुआ कि मई 2021 में मैंने सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन और डिप्टी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन जो इंचार्ज तोशाखाना भी होता है, उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन दी। उस पर बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में एज पर लॉ वो ही कंटेम्प्ट भी वही सुनते हैं। उन्होंने शोकाज नोटिस जारी किया 8 जुलाई 2021 के लिए सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन और डिप्टी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को बुलाया गया और डिप्टी सेक्रेटरी आया था और एक फेक डॉक्यूमेंट देकर चला गया। मैं मुझसे पहले पहुंचा। मैंने जब देखा, मैंने कहा ये फेक डॉक्यूमेंट, उसके खिलाफ एक और केस हो गया कि मैंने एप्लीकेशन दी कि इसने धोखाधड़ी से काम लिया है। अब ये था कि सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन और डिप्टी सेक्रेटरी को सज़ा होने वाली थी, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट एक रेट पिटीशन लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चली गई कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन को रोका जाए, ये तहफ़ की इंफॉर्मेशन हम नहीं दे सकते, और इंफॉर्मेशन रुकवाने के लिए हाई कोर्ट में चलेगा। उसको हमने फेस किया और वो केस में जीत गया। मतलब वो रुकवाना किस बुनियाद के ऊपर चाहते थे? वो कहते थे कि दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात ख़राब होंगे, ठीक है, दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात ख़राब होंगे। अभी मतलब ये मैं यही पूछता हूँ तोशाखाना वालों से, अभी जो अप्रैल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कैबिनेट ने डिसीजन किया कि तोशाखाना की तमाम मालूमात ओपन की जाए, तो जब ओपन की 2002 से लेकर 2023 तक सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन ने, वही सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन बैठा था अहमद नवाज सुखरा जो इमरान खान के दौर में था, वही बैठा था, वही बंदा जो कह रहा था कि ताल्लुकात खराब होंगे। अच्छा, शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कैबिनेट ने ये डिसाइड किया कि तहफ़ की तफसीलात ओपन की जाए मगर मुल्कों के नाम ना बताए जाए। उस डॉक्यूमेंट में आप कैबिनेट डिवीजन की वेबसाइट से वो डाउनलोड करें, उसमें मुल्कों के, कई मुल्कों के, चाइना का नाम लिखा हुआ है, अजरबैजान का नाम लिखा हुआ है, कई और मुल्कों के नाम भी लिखे हुए हैं। इसका मतलब है ताल्लुकात ख़राब नहीं होते, सिर्फ बहाना बनाया गया था। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर आप जब यहाँ तक प्रोसेस आपका चला, आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ गए, आपने सबसे पहले जो खबर ब्रेक की है वो कहाँ पे की? मैंने इस तरह से है कि जब मेरे पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं आए तो वो खबर मैं फिर नहीं उस वक्त दे सकता था जब तक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। ये मामला हाई कोर्ट में चला गया। जब हाई कोर्ट में चला गया तो पहली ही डेट पर ये मामला सारे टीवी चैनलों पर, अखबारात में हाईलाइट हो गया। ये ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई कि हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान के तहफ़ की तफसीलात रुकवाने के लिए हाई कोर्ट चली गई। तो जब वहाँ पर वो ये हाई कोर्ट चले गए तो मामला सारा मीडिया में ओपन हो गया कि तोशाखाना का स्कैंडल है। तो फिर मैंने ये जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में ये तफसीलात बयान की और डान न्यूज़ के प्रोग्राम ज़रा हट के में ये मतलब है कि पार्ट्स में ये स्टोरी उन 2 प्रोग्रामों में मैंने ब्रेक की कि ये मामलात हैं, इस तरह से हुआ है। अच्छा, इसमें कानूनी तौर पर कहाँ कोई हुक्म नज़र आता है कि ये इखलाकी तौर पे तो हो गया कि किसी और मुल्क का तोहफा है, तोहफा बेचना ही नहीं चाहिए, लेकिन कानून में जिसकी वजह से उन्हें सज़ा हुई है, ये बात है कि मेरा राइट था, मेरा जब ये मामला ओपन हुआ तो वज़ीर आज़म, उस वक्त वज़ीर आज़म थे इमरान खान, उन्होंने ये बयान दिया था कि मेरी घड़ी मेरी मर्जी, मैंने बेच दी। तो मैंने इमरान खान को एक ओपन लेटर लिखा था
जो सलीम साफ़ी साहब ने रोज़नामा जंग में अपने कालम में हूबहू छापा, सही। ठीक है, उसमें मैंने बताया कि 12 कानून और रूल्स की 12 वायलेशन की गई हैं। उसमें आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं सारी वायलेशन बताऊं, कि उसमें यह है कि कदम कदम पर वायलेशन की गई। सबसे पहली वायलेशन ये की गई कि जब भी कोई पाकिस्तान का हुकूमती ओहदेदार गैर मुल्की दौरे पर जाता है और वहाँ पर उसको कोई तोहफ़ा पेश किया जाता है, तो वहाँ उस मुल्क में मौजूद पाकिस्तान का जो सफ़ीर है उसके लिए ओब्लिगेटरी है कि वो उन तहफ़ की एक रिपोर्ट बनाकर तोशा खाना के इंचार्ज को भेजे। इमरान खान के मामले में इन्होंने जो भी गैर मुल्की दौरा किया वहाँ पर पाकिस्तान के एम्बेसडर को रोक दिया गया कि आपने रिपोर्ट नहीं भेजनी। सबसे पहली वायलेशन तो ये की गई। नहीं तो ये तो फिर उसकी ही नायली हुई ना, एम्बेसडर का काम था ना तो करके। वज़ीर आज़म के आगे कौन बोल सकता है? जब वज़ीर आज़म का मामला है, रोक दिया जाए तो कौन बताएं यार। अभी तो नहीं, हम तो सरकारी मुलाजिम नहीं है ना, हम सर, मैं सरकारी मुलाजिम की बात कर रहा हूँ। 2020 में इस चीज़ का फैसला हो गया था कि जी इमरान खान को साइडलाइन करना है। आप तक ज़ाहिर है किसी ने डॉक्यूमेंट दिए हैं ना सर आपको? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरे ज़ाती सोर्स है वो। देखिए, सरकारी इदारों में ईमानदार लोग होते हैं। अच्छा। ईमानदार लोग मैं कई आपको बता सकता हूँ, जो देख रहे होते हैं कि गलत हो रहा है लेकिन वो सिस्टम के अंदर होते हुए कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तो फिर वो इस तरीके से मीडिया में ख़बर दे देते हैं मेरे ज़ाती सोर्स से, और उस साफ़ी को वो ख़बर देते हैं, वो इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसके ऊपर ट्रस्ट हो कि वो ना तो बिकेगा और ना ही झुकेगा। सही, ठीक है। उस वक्त वक्त पहले भी नहीं गलत हुआ, मतलब ये 50-60 सालों के अंदर इतने तहाइफ, वो जो तवील लिस्ट आई है, कोई BMW गाड़ी ले गया, कहाँ से शुरू करेंगे? कोई गिलास ले गया, कोई कुछ ले गया, मुझे बताएं कि पाइनएप्पल तक नहीं छोड़े आपने। गलत तो जगह जगह पर होता है, गलत तो हर चौक पर हो रहा होता है, ठीक है। गलत तो यजीद ने भी किया था। अब शुरू कहाँ से करेंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, और आपकी अपनी कैपेसिटी कितनी है? ईमानदार अफसरान ठीक है, जो आपको जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, तो ये जब पहले ये सारा कुछ होता रहा है, पाइनएप्पल भी जाते रहे हैं, सारा कुछ नहीं, मेरी बात सुने, पाइनएप्पल चला गया तो यही है पाइनएप्पल देखिए, मैं आवाम को समझाना चाहता हूँ कि पाइनएप्पल चला गया अच्छी बात है। एक होते हैं पेरिशेबल आइटम्स, एक होते हैं नॉन पेरिशेबल। पेरिशेबल उसको कहते हैं जो ख़राब होने वाला हो, तो उसको तो तोशाखाना में रखा ही नहीं जाता, ठीक है। तो अगर पाइनएप्पल चला गया वो तो पेरिशेबल आइटम है ना। तो बात यह है कि देखें, आप इस तरह से कर रहे हैं ये सवालात, तो आप जिन्होंने जो गाड़ियां लेकर गए हैं उस इस अंदाज में सवाल तो उनसे बनता है।